मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है उसके बारे में, या उसका एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में आपके पास होता है विल या शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल या शैल वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। जब इसकी हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय यहां पर होता क्या है कि विल बी या शैल बी और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब कभी भी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आए तो वाक्य होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं? एक सहायक क्रिया या आपके पास विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जब कभी भी वाक्य एक्टिव वॉइस में, जब कभी भी वाक्य एक्टिव वॉइस में हो और वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो सबसे पहले होगा आपके पास सब्जेक्ट, उसके बाद होगा विल, फिर होता है आपके पास शैल, उसके बाद आपके पास होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है आपके पास अदर। ठीक है, तो यहां से इसके लिए हम देखते क्या है कि यहां से एक्टिव वॉइस यह होता है और इसकी पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के लिए आपके पास होता है सबसे पहले पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से लेते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस में होता है? नॉमिनेटिव केस में। और यहां पर विल और या शैल, विल या शैल के बाद होगा बी और वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद आपके पास आता है अदर, फिर आपके पास आएगा क्या? बाई और सब्जेक्ट, और लास्ट में होगा क्या? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे यहां से देखते हैं हम, जैसे ही विल टीच हिम, वह उन्हें पढ़ाते होंगे, वह उसे पढ़ाते होंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि ही विल टीच हिम। यहाँ पर इसका यदि हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होगा? ही विल बी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट होगा, टॉट। ही विल टॉट बाय, ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिम हो जाएगा। he will taught, he will be taught by him। उसके बाद आप यदि देखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में देखिए निगेटिव सेंटेंस होगा क्या? एक्टिव वॉइस। यदि कभी भी वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में हो तो वाक्य में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा होता है। सहायक क्रिया के बाद क्या लगा होता है? नॉट लगा होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है विल, उसके बाद आता है शैल, फिर आएगा आपके पास नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर हुआ क्या? अदर। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपके पास आता है सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट किसमें होगा? नॉमिनेटिव केस में। विल या शैल, ऑब्जेक्ट की नॉमिनेटिव केस विल या शैल, नॉट प्लस बी और वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और यहाँ पर होगा अदर। क्या होगा? अदर। और उसके बाद होगा प्लस बाई और प्लस आपके पास होता क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन से टेंस में होगा? सब्जेक्ट सब कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर किया जाए जैसे वी
shall not we shall not play अ क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो वी शैल नॉट प्ले अ क्रिकेट, यहाँ पर क्या है, हम क्रिकेट नहीं खेलते होंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे किससे, ए क्रिकेट से, क्रिकेट शैल नॉट बी। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। यहाँ पर हो गया अ क्रिकेट शुड नॉट बी, शैल नॉट बी प्लेड बाय, क्या हो जाएगा बी। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो यह था आपके पास क्या कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि विल या शैल सहायक क्रिया होती है। जब कभी भी पैसिव बनाएंगे तो विल या शैल भी सहायक क्रिया हो जाएगी और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। आइए इसके आगे से देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब कभी भी वाक्य में क्या से प्रश्न पूछा जाए, वाक्य में क्या से प्रश्न पूछा जाए, तो उसका अनुवाद या उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम किस नियम का पालन करते हैं, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले जब आप सिंगल इंट्रोगेटिव होंगे या सिंगल इंट्रोगेटिव होगा आपके पास, तो विल या शैल वाक्य के प्रारंभ में होगा, उसके बाद आपके पास होगा क्या, सब्जेक्ट होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। जब पैसिव बनाएंगे तो आपके पास होगा विल या शैल और प्लस आपके पास होगा ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्ट किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में, प्लस होता है क्या बी, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे विल यू सेल द बुक, क्या तुम किताब बेचते होगे, क्या तुम किताब बेचते होगे, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यदि इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, विल द बुक बी। सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, क्या होगा, सोल्ड बाय, यू का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो यह आपके पास हो गया क्या, पैसिव वॉइस। यहाँ पर हमने देखा विल यू सेल द बुक, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल द बुक बी सोल्ड बाय यू होता है। इसके बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए जब वाक्य होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। वाक्य में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, और यहाँ पर उसके पश्चात जो शेष नियम होते हैं वह किसकी तरह होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह होते हैं। क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, और फिर आपके पास होता है सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। आइए देखते हैं इसका, यदि हम करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड, फिर आपके पास आएगा विल या शैल, प्लस आपके पास आता है क्या कि ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्ट किस में होता है, नॉमिनेटिव केस में, प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, लास्ट में आपके पास होता है क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो जैसे वाई विल यू या वाई विल दे कॉल हिम, वे उसे क्यों पुकारते होंगे या वे उसे क्यों बुलाते होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिम है तो यहाँ आएगा ही होगा, और ही को यहाँ पर विल ही लिखेंगे, तो वाई विल ही बी, काल का हो जाएगा क्या, कॉल्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाता है, कॉल्ड बाय देम।
यही आपका क्या था, पैसिव वॉइस था। जब कभी भी वाक्य आपके पास पैसिव वॉइस में हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो आप इसी तरह वाक्य की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यदि आप इसके पहले वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आपने पैसिव वॉइस नहीं देखा है तो उसको आप लोग एक बार जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, और क्योंकि उसमें हमने बड़े अच्छे से नियमों को बताए हैं। और यदि वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।